तो हेलो गाइस, आज आप सबका स्वागत है गॉड फैक्ट चैनल में। तो आज हम ऐसी वीडियो लेके आए जिसमें जानेंगे हम कि कौन किस में से निकला है। वर्ल्ड में जो इतना कन्फ्यूजन फैला है तो हम उसके बारे में जानेंगे कि हिंदुज़म पुराना है या बुद्धिज़्म पुराना है। जैसे कि आप सामने वाली फोटो में देख सकते हो, विच वन इज ओल्डर, हिंदुज़म और बुद्ध धम्म। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे सबूतों के आधार पर। दोनों पक्ष पुराना होने का दावा ठोके जा रहे, मगर हम बात करेंगे तो सिर्फ सबूतों के आधार पर और जानेंगे तो सिर्फ सबूतों के आधार पर। मैं देखो गाइस, मैं जो भी बताता हूँ पूरा सच बताता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बताता हूँ। तो मायने ये नहीं रखता कि आप हिंदू हो और माना ये भी नहीं जा सकता कि आप बुद्ध हो। माना तो सिर्फ सबूतों का जाता है। तो हम देखेंगे सबूतों के आधार पर। इस वीडियो में मैं जो सबूत रहेंगे, 10 सबूत रहेंगे। मैं इस वीडियो में 10 फैक्ट बताऊंगा जिसको देख के आप खुद पता कर लेंगे कौन किस में से निकला है, हिंदुज़म पुराना है या बुद्धिज़्म पुराना है। आप इस वीडियो के अंत में खुद जान जाएंगे सच सत्य। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट फैक्ट की, हिंदू शब्द पुराना है या बुद्ध शब्द पुराना है। हिंदू शब्द जो है वो फारसी लोगों का है, जिसमें चोरों चुपके के लिए यूज किया जाता था और वहाँ की प्रजा के लिए हिंदू शब्द है वो किसी भी बड़े बड़े अशोक सम्राट के शिलालेखों, गुप्त वंश के शिलालेखों कहीं भी पाया नहीं गया है। यहाँ तक वो ब्राह्मणों के ग्रंथों में भी हिंदू शब्द पाया नहीं गया है। और बीच में कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ भी फैलाई हुई थी। जो फेक न्यूज़ ये थी कि जो हेनसेंग थे, जो चीन से पैदल यात्रा करके आए थे बुद्ध धर्म को स्वीकारने, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इसका नाम शिंटू और हिंताओ था, परंतु अब शुद्ध उसका इंतु है। तो उसमें जो शिंटू का है, शिंटू कहीं भी हिंदू नहीं लग रहा है, तो सिंधु जैसा लग रहा है। और अगर हम उसमें दूसरे इसकी बात करते तो उन्होंने साफ साफ उस बुक में लिखा है कि हिंतनाव और परंतु उसका उच्चारण इंतु है। उन्होंने कहीं भी हिंदू नहीं बोला। और जो इंताम है वो जो है वो बुद्ध समाज से ज़्यादा ताल्लुक रखता है, हिंदुस्तान से नहीं। तो फिर आज जानेंगे कि हिंदू शब्द आया कहाँ से है। जब 11वीं सदी में अलबेरुनी भारत आए, तो फिर उन्होंने अपने बुक में धाड़ल्य से हिंदू शब्द का ये किया है, उच्चार किया है। और अगर हम उसी की बात करें, जो बौद्ध समाज की बात है, बौद्ध समाज जो है उसे धम्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है, साथ ही साथ उन्हें बौद्ध मार्गी भी कहा गया है। और अगर हम बौद्ध समाज की बात करेंगे, बौद्ध शब्द की बात करेंगे, तो अशोक सम्राट के जो शिलालेख है, गुप्त वंश के जो शिलालेख है, हर्षवर्धन के जो शिलालेख है, इन सभी शिलालेखों पर धाड़ल्य से बुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो यही से साफ पता चलता है कि हिंदू शब्द बुद्ध शब्द से कतई पुराना नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा हिंदू धर्म नहीं, हमारा तो सनातन धर्म है जो बुद्ध धर्म से भी पहले आया है। तो आइए आज हम जानेंगे कि सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, जिन्हें ये लोग बुद्ध से पुराना बताते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। सनातन एक गुणवाची शब्द है जिसका मतलब होता है पुराना, यानी ये कोई धर्म नहीं है। तो जहाँ तक है उन्हें हिंदू कहने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण कहना ज़्यादा उचित रहेगा। कंफ्यूज ना होइए। और अगर ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म जो है वो सनातन धर्म ही है, तो फिर ये अपने आप में ये कमजोर तर्क है। तो जैसे आप सबको मालूम ही हो गया है कि सनातन धर्म नहीं बल्कि सनातन पुराना होने का संबोध है। तो फिर हम आज जानेंगे कि फिर धर्म का नाम क्या है। वही दूसरी ओर जो बौद्ध मार्गीय बौद्ध अनुयायी है, उनको बुद्ध स्तंभ की स्थापना न कहकर बुद्ध धम्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है। और जो ये बौद्ध समाज है जो पहले से पुरानी इससे चला आ रहा है, उसी को इन्होंने बुद्धियो सनातन धर्मी, यानी बुद्ध को सनातन धर्मी भी कहा गया है, जो उसने उपदेश दिया शांत रहने का, इसी के लिए। और जहाँ तक है सिंधु घाटी सभ्यता की बात रहेगी, तो उसके कुछ अवशेष मिले हैं जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए आप इसमें जो चक्र देख रहे हैं, उसी चक्र में 2 तीलियाँ और ऐड होकर जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अष्टांगित मार्ग दिया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसमें उन्होंने 2 चक्री और ऐड करके, 2 डंडी और ऐड करके उन्होंने अष्टांगित मार्ग दिया है लोगों को। तो यहाँ से आपको साफ पता चलता है कि सनातन नाम का कोई धर्म नहीं बल्कि सनातन पुराना होने का संबोध है। और यहाँ पे भी बुद्ध समाज जो है वो बाजी मार जाती है। और उसमें भी हम देखेंगे तो सनातन धर्म नहीं बल्कि सनातन धम्म कहा गया है। तो आइए आज हम जानेंगे तीसरा फैक्ट ये है कि धम्म शब्द पुराना है या धर्म शब्द पुराना है। तो आइए देखते हैं सबूतों के आधार पर। तो अगर आप किसी भी काल के शिलालेख उठा के देखेंगे या फिर किसी भी काल के ग्रंथ उठा के देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, फिर वो मौर्य समाज के हो किसी भी समाज के हो, आपको साफ दिखेगा कि 9वीं सदी से पहले धर्म शब्द वास्तव में था ही नहीं।
अगर आप 2200 साल पहले मौर्य समाज की जो शिलालेख है, अगर आप वो उठा के देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा साफ तरीके से कि धम्म शब्द का यूज़ किया गया है। हर शिलालेख में धम्म शब्द का यूज़ किया गया है। यहाँ तक फाहियान जो आए थे भारत, यहाँ तक उन्होंने भी दाढ़ल्य से धम्म शब्द यूज़ किया गया है, मगर कहीं पे भी उन्होंने धर्म शब्द यूज़ नहीं किया। और यहाँ तक जहाँ तक आप देखेंगे कि धम्म शब्द जो है पाली भाषा में, जो पाली भाषा लिखी जाती थी, पाली भाषा में आपको हर शिलालेख पे पाली भाषा में धम्म शब्द लिखा मिलेगा, क्योंकि पाली भाषा में धर्म शब्द लिखा ही नहीं जा सकता था। तो फिर उन्होंने कैसा बता दिया कि धर्म शब्द धम्म शब्द से पहले है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि धम्म शब्द ब्राह्मण धर्म से बहुत पहले है। ब्राह्मण धर्म बहुत नया रह जाता है धम्म की तुलना में। फिर ये लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमारा ब्राह्मण शब्द जो है बुद्ध से पुराना है। तो आइए हम चौथा फैक्ट देखेंगे कि बुद्ध शब्द पुराना है या ब्राह्मण शब्द पुराना है। जैसे मैं आपके सामने एक पेज दिखाने वाला हूँ, आज साफ लिखा है रू शु त्र ज्ञ। ये शब्द 9वीं सेंचुरी से पहले, 9वीं सदी से पहले पाए ही नहीं गए। और यहाँ तक जिस शुंग को ये लोग ब्राह्मण का बताते हैं, उस शुंग ने ना खुद को क्षत्रिय लिखवाया था ना कुछ लिखवाया था। जब ईसा से 3 से 10 साल पूर्व मैगस्थनी भारत आए थे तो उन्होंने सरमैन शब्द यूज़ किया, ब्रिजमैन शब्द यूज़ किया, मगर उन्होंने कहीं भी ब्राह्मण शब्द यूज़ नहीं किया। जैसे कि आप पाली भाषा में देख सकते हैं, और जो शिलालेख है अशोक सम्राट के वहाँ देख सकते हैं, कहीं भी नहीं लिखा गया। और इन्होंने कहा है बमन समन, जो अशोक सम्राट की किताब में लिखा है। अगर वो ब्राह्मण लिखाना रहता तो ब्राह्मण ही लिखा देते, बमन क्यों लिखाते। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि ब्राह्मण शब्द के 2000 साल पहले से बुद्ध शब्द अस्तित्व में है। तो आइए हम जानेंगे फैक्ट नंबर 5। तो ऋग्वेद के 10वें इसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण भुआओं से क्षत्रिय, जंगाओं, वैश्य तथा वैरो शूद्र वर्गों की उत्पत्ति हुई। तो अगर हम इसके सबूत ढूंढते हैं तो हमें एक साफ पता चलता है कि 9वीं सदी से पहले रू श त्र ज्ञ का उल्लेख ही नहीं किया गया, शब्द ही नहीं पाए गए। तो फिर उन्होंने ऋग्वेद कैसा लिख दिया है। ऋग्वेद का रू, क्षत्रिय का श, ये सब शब्द कहाँ से पाए गए। यहाँ से साफ पता चलता है कि ऋग्वेद की रचना 9वीं सदी के बाद हुई गई है। और जो यूनेस्को ने नॉमिनेशन रखा था उसमें भी क्लेम ठोका गया है कि वो 3500 साल पुराने हैं, मगर मिला तो सिर्फ 1464 का एडी का एक भोजपत्र, जो आज से बस 500 साल पुराना है। और जब अल्बिनो ने भारत आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि उनके आने से पहले किसी भी ब्राह्मण ने कोई भी वेद नहीं लिखा है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है और उसके पूर्वज भी सदियों से मेहनत करते आ रहे हैं। उसके पूर्वजों ने उनकी हर एक बात शिलालेख पर लिखी है, मगर उसके विरोध में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो ना मेहनत करता है, सीधा सीधा मुंह से गप्पेबाजी करता है, मगर वो यह भी कहता है, उसके पास कोई सबूत नहीं, मगर वो यह भी कहता है कि नहीं 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 नहीं, इस आगे वाले व्यक्ति से भी, उसके पूर्वज से भी पहले मेरे पूर्वज थे, जबकि इसके पास उसका कोई सबूत नहीं है। तो ये पूरी तरीके से खुरी गप्पेबाजी है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ऋग्वेद, जिसको इन लोगों ने सदियों सालों लाखों सालों पहले बताया गया है, मगर जब अल्बेरुनी 10वीं सदी में भारत आए थे तो उन्होंने साफ बताया था कि उनके आने से पहले किसी ब्राह्मण ने वेद नहीं लिखा था। यहाँ तक किसी भी शिलालेख पर रू और श त्र ज्ञ कुछ पाया ही नहीं गया, स्वर पाया ही नहीं गया। तो फिर इनने कैसे बता दिया कि इनका लाखों साल पुराना है। तो आइए जानते हैं 6 फैक्ट के बारे में। पाली पुरानी है या संस्कृत पुरानी है। तो आइए देखते हैं सबूतों के आधार पर। जैसे कि आप सबको मालूम है, जो 2250 साल पुराने जो अशोक सम्राट के शिलालेख है, हर्षवर्धन के शिलालेख है, गुप्त वंश के शिलालेख है, हर शिलालेख पर पाली भाषा में लिखा गया है, मगर कहीं पे भी संस्कृत भाषा पाई नहीं गई है। अब जहाँ तक इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, हर जगह पाली में लिखा गया है। इसमें भी देख सकते हैं आप, पाली में लिखा गया है। इसमें साफ लिखा है कि उस वक्त सिर्फ पाली चलन में थी, धम्म लिपि में। यहाँ तक उनकी कुछ मूर्तियाँ भी मिली गई है जिसपे साफ पाली भाषा में लिखा गया है। और अगर हम बात संस्कृत की करते हैं तो संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि में प्रचलित है। 10वीं सदी से पहले वो प्रचलन में नहीं थी, वो जब प्रचलन में आई 10वीं सदी के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी ये लेख है, ये सब पाली में लिखे गए हैं, मगर उस वक्त संस्कृत में एक भी शिलालेख नहीं लिखे गए थे। इसका कोई भी इनके पास प्रमाण नहीं है। यहाँ तक रू श त्र नहीं पाया नहीं गया था। ये तो मेन स्वर है संस्कृत के। यहाँ से साफ पता चलता है कि पाली ज़्यादा पुरानी है संस्कृत के तुलने में। तो अगर हम बात करेंगे संस्कृत की तो साफ पता चलता है कि आज से 1000 साल पहले संस्कृत देवनागरी लिपि में प्रचलन में आई थी, और उससे पहले संस्कृत का कोई अस्तित्व नहीं था। आज हम जानेंगे 7वां फैक्ट, हिंदुइज्म स्टैचू पुराना है या बुद्धिज्म स्टैचू पुराना है। तो अगर हम बात करते हैं इतिहास की, आज से 5000 साल पुराना इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जो आज से 8000 साल पुरानी है, उसमें जो अवशेष पाए गए हैं, जैसे कि ये चक्र, ये बौद्धियों में यूज़ होता है। जैसे कि आदमी बैठा है, उसके आजू बाजू कुछ जानवर है, ये भी उससे मिला गया है। यहाँ तक ये कपड़े पहनने का पहनावा देखो,
ये बिल्कुल बुद्धों के जैसा है। यहाँ तक कि कुछ खिलौने मिले गए जिनको कोई इसका अवतार बताता है विष्णु का। अब जानेंगे हम सबूतों के आधार पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो इसका पृष्ठ का पहनावा देख रहे हो ये सब बुद्ध के जैसा है। अगर आप ये देखते हो तो ये भी आपको बुद्ध की मूर्ति भी दिखाया जाता है, जैसे कि आप देखोगे, ये देखिए। और अगर हम उसके बाद बात करेंगे बौद्ध स्तंभ की, जो आप सामने की तस्वीर, ये जो बौद्ध स्तंभ है, यही बौद्ध स्तंभ सिंधु घाटी में भी पाया गया है। और उसके बाद हम बात करेंगे पीपल के पत्तों की, तो यही पीपल के पत्ते बौद्ध धर्म में भी पाए गए हैं। और अगर हम उसके बाद बात करेंगे त्रिशरण की, ये त्रिशरण देख रहे हैं आप, ये त्रिशरण की अगर हम बात करेंगे तो यही त्रिशरण बौद्ध धर्म में भी पाया गया है। और इसके बाद जो एक व्यक्ति बैठा है ध्यान करते हुए, आप जैसे देखेंगे, ये जो व्यक्ति बैठा है ध्यान करते हुए, यही व्यक्ति बौद्ध धर्म में भी पशु प्रेम दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध जो पशु प्रेम दर्शाते थे जानवरों के प्रति, वही दिखाया गया है। अगर हम उसके बात करेंगे चक्र की, तो उसी में 2 तीलियां ऐड होके गौतम बुद्ध ने अष्टांगित मार्ग बताया है, अष्टांगित चक्र बताया है। और अगर हम बात करेंगे मूर्तिकला की, तो वही सिंधु घाटी में मिली गई है, तो इससे ब्राह्मणों का कुछ लेन देन नहीं है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि ब्राह्मण से ज़्यादा बुद्ध के कल्चर ज़्यादा पुराने हैं। तो कोई कहता है ब्राह्मण देशी नहीं, विदेशी नहीं, देशी है। तो आइए हम ब्राह्मण के अस्तित्व भी बात करेंगे। तो हमारा जो 8वां फैक्ट है, 8वां फैक्ट ये है हमारा कि ब्राह्मण धर्म का अस्तित्व पहले है या बुद्ध धर्म का अस्तित्व पहले है। ये बहुत ही रोमांचक सवाल है, इसका उत्तर बहुत ही रोमांचक तरीके से आएगा। जो हिंदू धर्म है उसमें 3 सेक्ट में बांटा गया है, शैव पंथ, शाक्त पंथ, वैष्णव पंथ। आप जैसे देख सकते हैं, पहला शैव पंथ है, दूसरा वैष्णव पंथ है, तीसरा शाक्त पंथ है। और वही अगर हम बुद्ध की बात करेंगे तो बुद्ध की इसमें भी उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। इसमें भी थीयान, महायान, वज्रयान दर्शाया गया है। वज्रयान जो है, इस सामने जो अपन प्रतिमा देख रहे हैं वो वज्रयान है। यह अलग अलग मूर्ति जो है इसकी अलग अलग रचना करके, उसकी प्राकृतिक रचना बिगाड़ के इन लोगों ने कुछ अलग ही सा तैयार कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं तारा देवी है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें कईयों हाथ है, कईयों सर है, ये भी गौतम बुद्ध की मूर्ति है। फिर जो आता है शैव पंथ, शुक्राचार्य जो आता है, ये अपना अलग सेक्ट निकालता है। जैसे कि आप सब केदारनाथ गए होंगे, तो केदारनाथ में जहाँ तक आप जाएंगे तो ये शिवलिंग दिखाया जाता है, मगर ये शिवलिंग नहीं, ये बुद्ध की मूर्तियाँ है। जब ये शुक्राचार्य अपना एक अलग सेट खोलता है, अगर आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको इसकी मूर्ति गौतम बुद्ध के जैसे मिली जाएंगी। और जो छोटे छोटे स्तंभ थे गौतम बुद्ध के, जो मूर्ति थे स्तंभ पे, उसको इन्होंने ये बताया, शिवलिंग बताया है। ये जो काली वाली मूर्ति देखिए, साफ देख सकते हैं, उसकी रचना देख सकते हैं, गौतम बुद्ध की मूर्ति है। इनको गौतम बुद्ध की मूर्ति को इनने शिवलिंग बताया है, इस स्तंभ को इनने शिवलिंग बताया है, जो अशोक सम्राट के द्वारा तैयार किया गया था। फिर उसके बाद आते हैं वैष्णव पंथ में रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो है ये भी बौद्ध समाज को ही खाने का काम करते हैं। ये सीधा सीधा गौतम बुद्ध की मूर्ति को विष्णु का अवतार बता देते हैं, विष्णु की मूर्ति बता देते हैं। और जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में भी जो गौतम बुद्ध की मूर्ति थी उसे भी विष्णु का अवतार बता देते हैं। ये जितनी ये रचना आप साफ देख सकते हैं, ये रचना मधुरा से बनकर थी गौतम बुद्ध के लिए। ये जो आप विष्णु के अवतार, ये जो विष्णु की मूर्ति देख रहे हो, इसी पे गौतम बुद्ध की मूर्ति, इसी पे टीका लगा के दिखाया गया है। और फिर आता है शाक्त पंथ, ये भी उसी को खाने काम करता है। ये जो आप देख रहे काली माँ, मगर ये काली माँ नहीं है, ये बोधिसत्व ताराबाई है। इन्हीं को इन्होंने टीका, सिंदूर विंदूर लगा के, साड़ी लहंगा चोला पहना के जो शक्ति बताई है, इनने देवी का रूप बताया, इनने वो देवी है, मगर वो असल में गौतम बुद्ध की मूर्ति है, मतलब कुछ भी। तो आइए हम जानते हैं 9 फैक्ट के बारे में। सोशल इम्पैक्ट, जैसे कि फाइयान जो है, फाइयान की यात्रा, ये बुक लिखी गई है, इत सिंह की बुक लिखी गई है, और इसी के साथ साथ इंडिका लिखी गई है। मतलब सोशल इम्पैक्ट के रूप में भी आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का कितना प्रचलन है। उस वक्त जो श्रमण धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, इनका इम्पैक्ट बहुत था। और जो अल्बेरुनी जब भारत आए, अल्बेरुनी की भारत 11वीं सदी के आने के बाद ब्राह्मणों का जो है सोशल इम्पैक्ट थोड़ा सा बढ़ा, वो भी 11वीं सदी के बाद। जैसे कि आप साफ देख सकते हैं इस पेज में, ब्राह्मण क्षत्रिय को पढ़ा सकते थे, मगर क्षत्रिय ब्राह्मण को नहीं पढ़ा सकते थे। अगर वैश्य शूद्र ने गलती से भी अगर मुंह से उस ग्रंथ का उच्चारण निकाल दिया तो उनकी जीभ काट देती थी। तो आप देख सकते हैं इनका कैसा इम्पैक्ट था। और ये जो इम्पैक्ट था बस कुछ ही लोगों में सीमित था। और जहाँ तक बुद्ध समाज की बात आती है, ये तो पूरे विश्व में फेमस था, बाहर से लोग इनकी यात्रा करने आते थे। तो आइए आज हम बात करेंगे 10वें फैक्ट के बारे में। ये क्रिस के स्क्रिप्चर होल्डर है। ये जो आप देखते हैं संस्कृत में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में जो लिखा गया है, रामायण महाभारत। तो आइए हम जानेंगे इसके बारे में।
जैसे कि देख रहे हैं, जो रामायण लिखा गया है, महाभारत लिखा गया है, और ये लोग कुछ लोग ऋग्वेद को भी बहुत पुराना बताते हैं, ऋग्वेद को। तो ये सब जो लिखी गई है आदर्श जातक कथाएं के आधार पर लिखी गई है, जो बौद्धों की है। जैसे कि दशरथ जातक कथा है, ये भी बौद्धों की है। उसके बाद शाम जातक कथा है, जिन्होंने इनको श्रवण कुमार का रोल बताया है रामायण में। उसके बाद आती है कृष्णा जातक कथा, जो इन्होंने रामायण में लिखी गई है। और उसके बाद जो आप इतने सबूतों के आधार पर साफ पता चलता है कि बौद्ध समाज की रचना बहुत पहले सदियों पहले से चली आ रही है, जिनको श्रमण धर्म भी कहा जाता है। ये सब बौद्धों की ही देन है। ये जितनी भी कथाएं बनाई थी, ये बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाई थी, जिनका आधार लेके ब्राह्मण लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। धन्यवाद।